हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज रहा है शाम का 5 बजे और थोड़ा देर पहले ही मतलब अराउंड 10-15 हुआ है सो के उठा। एक्चुअली सो के उठा था 1 बजे, फिर उसके बाद थोड़ा देर फिर सो गया था। मतलब उठ के थोड़ा 1-2 घंटा का ब्रेक लेके फिर सो गया था। अभी थोड़ा देर पहले उठा और सोचा था इसकी दिन में शूट कर लूँगा, बट दिन में बहुत ज़्यादा धूप था तो धूप में नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए सोचा कि अभी शाम में थोड़ा धूप कम हुआ है तो अभी कर लेते हैं। आज का वीडियो मेरा पहला Q&A सेशन जो इंस्टाग्राम में मैंने किया था, तो इंस्टाग्राम में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बहुत लोगों ने पूछा है, तो उसी के जवाब एक एक करके दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बट पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस निकालते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है राजिक खान। राजिक ने पूछा है कि योर बिगेस्ट फियर एंड हाउ डिड यू ओवरकम। तो शांति से शूटिंग करने नहीं देंगे। 1 minute 37 seconds later. सो राजिक ने पूछा है कि योर बिगेस्ट फियर एंड हाउ डिड यू ओवरकम। मेरा बिगेस्ट फियर जो था वो था कि मैं क्राउड को फेस करूं। ट्रस्ट मी, ये तू मेरे मतलब डिग्री में भी था, MBA में भी था। सो डिग्री फर्स्ट ईयर में अगर नोटिस करेगा तो बहुत स्टेज फियर या फिर क्राउड को मतलब एक साथ ज़्यादा क्राउड को फेस करना बहुत मुश्किल होता था। अगर मैं डिग्री का फर्स्ट सेमेस्टर का बात करूँगा तो अगर क्लास में भी कोई आंसर देना होता है या फिर पूरा क्लास के सामने कुछ बात करना होता है तो बिल्कुल नहीं आता था मेरे को। तो वो धीरे धीरे ओवरकम किए कि एक बंदा ने बोला था कि मेरे को कि जितना आप उस चीज़ से डरोगे उतना वो आपके पीछे आएगा। तो वो बात को मैं सोच के थोड़ा मतलब धीरे धीरे से क्या किया कि क्लास में बात करना स्टार्ट किया, क्राउड में ज़्यादा इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। तो फिर बाद में ऐसा पता चला है कि थोड़ा दिन बाद यही पता चला है कि अरे लोग क्या बोलेंगे, लोग ज़्यादा से क्या बोलते हैं, लोग आज बोलेंगे कल नहीं बोलेंगे बस। तो वो डेवलपमेंट अगर मैं बात करूँगा तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके MBA के जो लास्ट ईयर तक तूने या स्पेशली राजिक ने देखा भी है। मेरे से 5 साल था डिग्री में, MBA में, स्पेशली MBA में, तो उसने देखा ही है। सो वो वैसे ही करके इम्प्रूव किया हूँ और कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, बस वैसे ही इम्प्रूव करना होता है और धीरे बहुत इम्प्रूव किया हूँ। बट अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। अभी का जो फियर है वो कैमरा में इम्प्रूव करना है। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, अभी फिर से और करना है। अभी सेकंड क्वेश्चन नहीं है, शाहिद से सतलायू। ओह नो, अब क्या ही बोलूँ। वो कश्मीरी जो अगर कोई कश्मीरी देख रहा होगा तो पता ही होगा सतलायू का मतलब क्या है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अब ज़करिया है मेरा, ये कज़न ब्रदर है। इसका वीडियो वो मेरे एक वीडियो में भी था, उस वीडियो का लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। उसने बोल रहा है कि गिव मी योर GoPro। भाई क्या मांग रहा है, कुछ और मांग लेता कुछ भी दे देता, GoPro नहीं दूंगा। एक ही तो लिया है, एक ही तो कैमरा है, एक ही तो मतलब सहारा है वीडियो बनाने का, वो मांग रहा है तो कहाँ से दे दूँ। तुम पैसा वाला इंसान है, तुम खरीद सकते हैं, आराम से खरीद लो। बोल दो खरीद के देने के लिए, बाइक खरीद रहा है तो GoPro पे खरीद ले। और हाँ, सजेस्ट कर देना कि फ्यूचर मतलब नेक्स्ट वीडियो क्या टॉपिक में बना सकता हूँ घर में बैठे बैठे, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, बैंगलोर में हूँ, लॉकडाउन है तो कहीं घूम नहीं सकता हूँ। सो इट्स बेटर कि आप मेरे को सजेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सिक्किम कब जाना है ब्रो। भाई जाना तो है, बहुत जल्दी जाना है। सिक्किम जाना है और बाइक से ही जाना है और स्पेशली विंटर्स में जाना है, स्नोफॉल का टाइम में जाना है। तो सिक्किम में इंशाल्लाह अगर इस ईयर एंड में अगर विंटर्स में सब कुछ ठीक रहा तो डेफिनेटली ट्रिप करते और चलते सिक्किम, घूम के आते। ज़्यादा नहीं, कितना एक हफ्ते भी नहीं, 3-4 दिन का ट्रिप करेंगे, बस घूम के आएंगे मस्त। सो लेकिन बाइक ट्रिप ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू टेंड टू बी इम्प्रूविंग इन ईच वीडियो ब्रो, कीप गोइंग एंड डोंट गिव अप। थैंक यू सो मच भाई ये क्वेश्चन पूछने के लिए। तो
बट अभी भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। अभी भी एडिटिंग स्किल बाकी है, अभी भी कैमरा के सामने कैसे बात करना है वो सब बाकी है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी भी करना बाकी है। आई नो कि ये सब धीरे धीरे होता रहेगा। सो आप लोग का ही सपोर्ट रहेगा तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। सो यही सपोर्ट दिखाते रहेगा। नेक्स्ट इज़ व्हेन आर यू लिविंग फॉर गुवाहाटी एंड मेकिंग व्लॉग्स देयर। क्या बताऊँ, अभी तो कुछ गारंटी नहीं है कि कब जाऊँगा यहाँ से, बट इंशाल्लाह जल्दी जाऊँगा। जाके गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा व्लॉग्स बनाना है, बहुत सारा जगह घूमना है। सो होपफुली जल्दी जाऊँ, जल्दी जाके बनाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहिल, ओके साहिल, बाइक दिख नहीं रहा है काफ़ी दिन से। भाई बाइक दिखेगा नहीं, क्योंकि बाइक अभी गुवाहाटी में रखा हुआ है और मैं अभी फ़िलहाल बेंगलोर में हूँ। तो वंस आई लीव फ्रॉम बेंगलोर टू गुवाहाटी देन आई विल बी मेकिंग सम मोटो ब्लॉग्स एंड देन उसमें आपको बाइक दिख जाएगा। और काफ़ी दिन हो गए बाइक नहीं चलाता हुआ, तो होपफुली जल्दी जाऊँगा, जाके अपने बाइक में फिर से राइड करूँगा और वीडियोस बनाऊँगा। नेक्स्ट है, नाम मेंशन करने नहीं बोला, ड्रोन शॉट्स भी चाहिए, ट्रैवल स्टार्ट होगा। ड्रोन शॉट्स तो मेरे को भी बहुत लेने का मन है, बट क्या करें ड्रोन नहीं है। दिक्कत तो इधर है, ड्रोन होता तो क्यों इतना दिन से बहुत अच्छा शॉट ले लेता। तो बट आप लोग अगर सपोर्ट के मतलब मेरे को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, तो ऐसा सपोर्ट दिखाएंगे तो वंस आई टेंड टू ग्रो अ लिटिल बिट, तो डेफिनेटली आई विल बाय ड्रोन। हाँ ड्रोन तो ख़रीदना ही है, सो खरीदूँगा और उसके बाद आप लोग को शॉट्स दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम विक्रम, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ योर बाइक एंड हाउ डिड यू परचेज। भाई मेरा बाइक का जो कॉस्ट है, जो रॉयल एनफील्ड 350cc सैंडस्टॉर्म है, तो वो मैंने परचेस मतलब उसका ऑन रोड प्राइस, जो गुवाहाटी का ऑन रोड प्राइस है, गुवाहाटी से मैंने खरीदा था, तो गुवाहाटी का ऑन रोड प्राइस है 1,78,000 या कुछ, बट एक्सटर्नल इंश्योरेंस वो सब मिला के अराउंड 1,79,800 या कुछ था, तो 1,80,000 पकड़ो। सो उतना था गुवाहाटी का ऑन रोड प्राइस, बट प्राइसेस डिफर करता है फ्रॉम ईच स्टेट टू स्टेट बेस्ड ऑन द रोड टैक्स डिपेंड करता है। सो ईच स्टेट डिफर करता है कि कितना है कितना नहीं है, बट गुवाहाटी का ऑन रोड प्राइस था अराउंड 1,80,000। वो BS4 मॉडल है, BS6 मॉडल अभी थोड़ा ज़्यादा है, 1,96,000 या 97,000 है गुवाहाटी का ऑन रोड प्राइस। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। मैंने ख़रीदा था, हाँ मैंने EMI में नहीं खरीदा, मैंने फुल कैश पेमेंट दे के ख़रीदा था। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम paint_art, वेयर आर यू एग्जैक्टली फ्रॉम। वेल मेरा प्रॉपर होम टाउन जो है वो है करीमगंज, असम। करीमगंज का 3 या 4 व्लॉग्स भी मैंने बनाया है, सो मेरे चैनल में आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा एक सोनबिल बोल के, दैट्स द लार्जेस्ट वेटलैंड इन एशिया, तो उसका भी एक व्लॉग बनाया हूँ, तो उसका भी जाके आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा जगह है। तो वो मेरा परमानेंट रेसिडेंस है वहाँ पे, बट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कोहिमा, नागालैंड। सो कोहिमा में मेरा जन्म हुआ कोहिमा में, 12th तक वहाँ पे पढ़ाई किया, स्टडीज़ मैंने वहाँ से किया। उसके बाद फिर मैंने BBA में MBA किया है बेंगलोर से, और उसके बाद मैं गुवाहाटी में रहा हूँ 2 साल में। तो अभी फ़िलहाल मैं बेंगलोर में और गुवाहाटी में जाने का प्लान है फिर से। सो वही है मेरा परमानेंट होम टाउन करीमगंज, असम का हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहिल, पैंडमिक ख़त्म होते ही शिलोंग चलते। डेफिनेटली भाई, शिलोंग गुवाहाटी आने दो, हर हफ्ते एक ट्रिप बनाएंगे शिलोंग का। अगर कोई नहीं हुआ तो दोनों चलेंगे, या फिर आप दोनों भी नहीं हुआ तो अकेले ही निकल जाऊंगा। बट शिलोंग का बहुत अच्छा जगह है शिलोंग में। सो होपफुली ये पेंडेमिक जल्दी ख़त्म हो जाए और जल्दी से घूमने जा सकें। इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जल्दी हम लोग निकल पाएंगे ट्रैवल के लिए। सो यही था, इतना क्वेश्चंस था। ये था मेरा फर्स्ट Q&A इंस्टाग्राम का। और आप भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का ID में या स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, सो आप फॉलो कर सकते हो जो अब तक फॉलो नहीं किए। सो ऐसे ही Q&A सेशन फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। इंस्टाग्राम में मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, सो वहाँ से आपको सब डिटेल्स पता चल जाएगा। अगर कहीं घूमने भी जा रहे हो तो वहाँ से भी डिटेल्स पता चल जाएगा। बस उतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी देखे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो यही तक का था आज का वीडियो। मिलते हैं एक नया वीडियो में। टिल देन बाय बाय।